क्या आप जानते हैं फसाई रजिस्ट्रेशन आपके फूड बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवार आपका एनएसडी इंडिया में स्वागत है। आज हम फसाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे, जिससे आप अपने घर बैठे आसानी से फसाई का रजिस्ट्रेशन कर सके। इसके साथ ही हम आज जानेंगे कि फसाई लाइसेंस है क्या, इसकी आवश्यकता आपके लिए क्यों है, फसाई के कुल कितने प्रकार होते हैं, क्या शुल्क लगता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, प्रोसेस ऑनलाइन क्या है, उसकी प्रक्रिया भी हम जानेंगे। इसके साथ जानेंगे उद्यमियों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण जानकारी को लोग हासिल कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक संगठन है जो खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित और विनियमित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली जो खाद्य सामग्री है सुरक्षित, स्वस्थ और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फसाई का रजिस्ट्रेशन उन सभी उद्यमियों के लिए आवश्यक है जो फूड संबंधित उत्पाद का निर्माण या बिक्री कर रहे हैं। इसका पंजीयन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पंजीयन से आप अपने फूड बिजनेस को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। इसके साथ ही पंजीयन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप अपने उत्पाद को सरकारी मापदंडों के अनुसार निर्मित और बिक्री कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आपके उत्पाद पर भरोसा हो जाता है। कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना, आप समझ सकते हैं। फसाई पंजीयन के 3 प्रकार होते हैं: बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंटर लाइसेंस। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेसिक लाइसेंस की। बेसिक रजिस्ट्रेशन, यदि आपका बिजनेस छोटा है, आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसका पंजीयन प्रोसेस बड़ा ही सरल है। आगे हम पूरी इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। अगर बेसिक पंजीयन के शुल्क की बात की जाए तो आप सालाना 100 रुपए प्रति वर्ष, कुल मिला के 5 साल तक के लिए होता है। अगर उससे ज्यादा आपको करना है तो 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होगा। दूसरा है स्टेट लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है और टर्नओवर 12 लाख रुपए से 20 करोड़ रुपए तक है, तो आपको स्टेट लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इससे आप राज्य स्तर पर व्यवसाय करने की अनुमति मिलती है। शुल्क की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग शुल्क होता है। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं, आप शुल्क को देख लें। तीसरा होता है सेंटर लाइसेंस। यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आप आयात निर्यात का कार्य करते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता है। इससे आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय को आसानी से संचालित कर सकते। इसका शुल्क 7,500 रुपये प्रतिवर्ष के रूप में होता है। आप अधिकतम 5 साल और उससे ज़्यादा आपको करना है तो 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होगा। अब जानते हैं कि फसाई रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो नंबर 1 है व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जैसे कंपनी का पंजीयन, भागीदारी या जो पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं उसका लगेगा। नंबर 2 है पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। नंबर 3 है पते का प्रमाण पत्र, जैसे एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट हो गया, बिजली का बिल। नंबर 4 है व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय कार्य करने का स्थान और उत्पाद की श्रेणी। नंबर 5 है पासपोर्ट साइज की फोटो। 6वां है खाद्य उत्पाद के प्रकार का विवरण, उत्पाद के प्रकार जिसमें मान लीजिए खाद्य पदार्थ का प्रकार, निर्माण की प्रक्रिया, ये सब शामिल होगी। नंबर 7वां है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, कुछ विशेष श्रेणियों के लिए ये है। नंबर 8वां है एनओसी, स्थानीय प्राधिकरण से या स्थानीय आवश्यकता अनुसार और भी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। दस्तावेजों की जानकारी आपने ले लिया। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ऑनलाइन फसाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गूगल में आपको टाइप करना होगा FSSI। जैसे ही आप टाइप करके क्लिक करेंगे तो आपको फसाई का लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन ऊपर दिख रहा है, आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट करना है। जैसे हम यहाँ पे जो है तो मध्य प्रदेश का चयन कर रहे हैं, आप जो है तो अपने स्टेट का चयन करिए। फिर मैन्युफैक्चरर में आपको क्लिक करना है क्योंकि ये निर्माण इकाई के बारे में है। फिर आप नीचे चले आइए, आप देखिए क्योंकि हम जर्नल मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कर रहे हैं, आप अपने अनुसार देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे, ये जो है तो सेंटर का लाइसेंस के लिए है। नीचे देखिए आप स्टेट लाइसेंस के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 लाख से कम का टर्नओवर है, इसलिए हम जो है तो नीचे सबसे नीचे आप ध्यान दीजिए क्लिक कर रहे हैं हम, और प्रोसेस में हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो मैं सुभाष कुमार पांडे का नाम लिख रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में हमने टिक किया। अब यहाँ पे हम सुभाष कुमार पांडे जी का जो बिजनेस लोकेशन है उनका पूरा एड्रेस लिख रहे हैं, हर्रई पचौर पोस्ट ऑफिस जो है तो आपका पचौर है। अब हम जिला कर सेलेक्ट कर लिए। अब पिन कोड यहाँ पे हम जो है तो पिन कोड डाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, नियरेस्ट लैंडमार्क लिख दिया। अब हम पैन कार्ड नंबर जो है तो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आपका पता क्या है उसके लिए हम पहले पेन से वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम पेन से वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले जो है तो पेन का डिटेल, जिस व्यक्ति का पेन कार्ड है उसका नाम सुभाष कुमार हमने जैसे पांडे डाला, उनका हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं यहाँ पे। अब उनका जेंडर क्या है, जैसे वो मेल हैं तो हम यहाँ पे मेल डाल रहे हैं। क्लिक किए और सबमिट कर दिया हमने। अब जैसे ही सबमिट हो गया, ये वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। एड्रेस में फिर हम पूरा एड्रेस यहाँ पे जो सुभाष कुमार पांडे जी का एड्रेस है वो हम लिख रहे हैं। आप जो है तो अपना यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। स्टेट क्योंकि मध्य प्रदेश है तो हमने मध्य प्रदेश का चुनाव किया। डिस्ट्रिक्ट जो है तो हमने सिंगरौली का चुनाव किया है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। सब डिवीजन में जो तहसील है वो है सिंगरौली का, इसलिए हमने सिंगरौली का चुनाव किया। विलेज हरदी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, आप अपना विलेज अपना एरिया ढूंढिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है तो पिन कोड यहाँ पे हम डालेंगे, जो हमारा पिन कोड है वो हमने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। अब संपर्क का डिटेल, मोबाइल नंबर, क्योंकि टेलीफोन नंबर बहुत कम अब मिलता है इसलिए हमने जो है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया, उसको कॉपी किया और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे लिख दिया। अब अपना हमारा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे हम ईमेल आईडी को लिख देंगे। अब ये किस व्यक्ति का है वो लिखना है, लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जो है तो लिख देंगे कि हमारा स्वयं का है या हमारे रिलेशन में किसी का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, स्वयं का है, इसलिए सुभाष कुमार पांडे जी का नाम लिख लिया। कितने साल के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है वो हमने लिख दिया, 2 साल के लिए। अब हम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप अपने अनुसार चयन करना। तो हम तो जो हमारी कैटेगरी थी, कैटेगरी का हमने चुनाव कर लिया, सब कैटेगरी का हमने चुनाव कर लिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं तो हम मैन्युफैक्चरर को हमने चुन लिया। सेव और ऐड, लेकिन सॉरी आपको पहले प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ पे हमने जैसे बीट का प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया, बेसन हमने कर लिया। इसी तरह आप अपनी सुविधा अनुसार प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अब मान लीजिए कि आपको कुछ और प्रोडक्टों की जरूरत है तो उसके लिए फिर आप जो है तो वापस आइए और सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे यहाँ पे ऑयल का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सब प्रोडक्ट में हम फिर एक सोच रहे हैं कि सब प्रोडक्ट में क्या लिया जा सकता है। तो आपको जो करना होगा, यहाँ पे सब जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी बताई गई है, इस सब प्रोडक्ट की कैटेगरी बताई गई है। ऐसे ही सारे कैटेगरियों को बड़े आराम से आपको पढ़ना है, देखना है। अब जब आपको लगे कि ये हमारी कैटेगरी में मैच कर रहा है तो फिर आप इसको जो है क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट कर लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, रीसेलर हैं, क्या है, मैन्युफैक्चरर हैं। फिर जो है तो प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है तो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट दिख जाएगा, हम ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब सबमिट कर दिया, सेव एंड ऐड कर दिया। इस तरह से हमने पूरे डिटेल को डाल दिया है।
अब यहाँ पे जो है तो कब से हम बिजनेस कर रहे हैं उसका डेट डालिए। अब वाटर जो है तो पब्लिक हमने प्राइवेट कर दिया। इसके बाद क्योंकि प्राइवेट ही है सेव करेंगे और नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम साइन अप का डिटेल आ जाता है। साइन अप अब हम हो गए हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी हमने जब शुरू में ईमेल आईडी डाला था वही ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आप अपना संपर्क, जिस संपर्क आपका मोबाइल नंबर है वो संपर्क नंबर आपको डालना है। स्वयं का है तो हमने स्वयं क्लिक कर दिया। ईमेल आईडी हम सेकंड ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं। याद रखिए दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी आएगा। तो आपके पुत्र हो या संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पे हमने डॉटर का चुनाव कर लिया और मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, क्लिक किया। अब पासवर्ड हमको बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाना है जो आपको पासवर्ड याद हो। कन्फर्म पासवर्ड लिखना है यहाँ पे और इसके बाद एक कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डाल दिया। अब देखिए आपके ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी आई है। ये देखिए दोनों अलग अलग ओटीपी हमने चेक कर लिया और इसके बाद जो ओटीपी हमने डाला सबमिट किया, आगे बढ़े। आपका साइन अप सक्सेसफुली हो गया, आपका नंबर मिल गया है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले हम फोटो को अपलोड करते हैं। इसके बाद हम जो है तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार है, हम आधार को ले रहे हैं और इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि आपने जो अपलोड किया है वो हो गया कि नहीं। जैसे हमने इसको चेक किया, ठीक इसी तरह हम आधार को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। जब ठीक ठाक है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट का भी हमें फोटो यहाँ पे डालना है। जो हमारा यूनिट है वो हमने डाला और अपलोड कर दिया। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड, टिक मारा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए और इसके बाद आप आगे बढ़िए। अब करना है हमको पेमेंट। पेमेंट के लिए पे हम जो है तो टिक मारते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आप उसको एंटर करिए, प्रोसेस करिए। अब यहाँ पे आप किस मोड पे जो है तो करना चाह रहे हैं, तो जैसे हमने वॉलेट का चुनाव किया, हम फोन पे से हम कर रहे हैं, हम फोन पे को ले लेते हैं और प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पे हम स्कैन कर रहे हैं, आप भी अपने अनुसार देखेंगे। स्कैन कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लेता है। पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद हमारे सामने रसीद आ जाती है। इस तरह से आप जो है तो जो पेमेंट किए हैं उसकी रसीद आप प्राप्त कर। अब देखते हैं कि जो हमने किया है वो हमको करना है, तो उसके लिए हमें यूजर साइन इन करना है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर हम डालेंगे यहाँ पर और इसके बाद हम प्रोसेस में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमें पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड हम डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे हम आ गए। अब सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुली पेमेंट, अब यहाँ पे जो है तो क्लिक किए। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए तो पूरा डिटेल आ गया है। जैसे ही लाइसेंस जारी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जारी हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। आइए वीडियो के अंत में बात करते हैं सामान्य गलतियों की जो उद्यमी फसाई रजिस्ट्रेशन के समय करते हैं और आप कैसे बच सकते हैं। तो नंबर 1 है गलत दस्तावेजों को प्रस्तुत करना। यह एक आम गलती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूरी जानकारी के साथ जमा कर रहे हैं। नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन के प्रकार का गलत तरीके से चयन करना। अपने व्यवसाय के प्रकार को टर्नओवर के अनुसार सही रजिस्ट्रेशन करना, उसका चयन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3 समय पर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, यूं कहिए रिन्यू न कराना। लाइसेंस की समाप्ति का तिथि नज़र पर रखें और समय पर उसका नवीनीकरण कराते रहें। नंबर 4 है सही लेबलिंग न करना। उत्पाद पर सही जानकारी दें, जैसे सामग्री है, उत्पाद है, समाप्ति का तिथि है, फसाई का जो लोगो है, इसका उल्लेख करना आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन गलतियों से बचकर आप अपने व्यवसाय को कानूनी समस्याओं से दूर रख सकते हैं और उपभोक्ताओं का विश्वास भी आप जीत सकते हैं। साथियों, ये था हमारा वीडियो फसाई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम
एनएसडी इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस आइडिया, गवर्नमेंट की स्कीम, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाइसेंसों की जानकारी लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एनएसडी इंडिया।